चिदम्बरम। अरे जमींदार मालिक आप। आप किसी को बुलावा भेज देते तो मैं खुद वहां पर चला आता। यहाँ बैठने का भी कुछ नहीं है। नहीं, किसने ये चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी? मुझे कुछ नहीं पता जमींदार मालिक। कौन है मैथिली? मैथिली मेरी बेटी है। उसे बुलाओ। मैथिली। ये चिट्ठी तुमने लिखी है? इसे पढ़ो, पढ़ो। नरसिम्हा मडियार की जानकारी के लिए। पूरा पढ़ो। धंधा का कोई अनुभव ना होने के कारण मेरे पिताजी आपके पास पैसे के लिए आए। उससे धंधा करने के बाद सारे पैसे का नुकसान हो गया। आपने हमें बहुत वक्त दिया, लेकिन मेरे पिताजी समय पर आपका पैसा लौटा नहीं पाए। पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, इसीलिए बार बार समय मांगा आपसे। वो आपसे बहुत ज़्यादा डर गए, आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे मैं बहुत घबरा गई। इस घर में मेरे जेवर और रहने की जगह मैंने सब गिरवी रख दी, लेकिन इसके बाद भी आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये काम किया कोई और रास्ता ना नज़र आने के कारण, क्योंकि आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। आपसे लिए पैसे इतने पैसों में पूरे नहीं हो पा रहे थे। और क्या करती, आपकी विश्वासी चिदम्बरम की बेटी मैथिली। आपने अपनी बेटी से यह काम करवाया है? कामाक्षी देवी की कसम, मैं इस चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पिताजी की जानकारी के बिना मैंने ये चिट्ठी लिखी। घंटा बजाकर ये चिट्ठी और सामान रखकर क्यों भागकर चली आई थी? तुम्हारे घर का कागजात और गहने रखने से भी पूरा नहीं होता। बाकी के पैसे कब लौटाओगी? वो हम काम करके कैसे भी आपको लौटा देंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम ही जवाब दो। हम कोई भी काम करने को पूरी तरह तैयार हैं। नरसिम्हा मडियार की बीवी बनना तुम्हें मंजूर है? जमींदार मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके सामने खड़ा रहने की हमारी औकात तक नहीं है। मैं आपके जाति और गोत्र के बारे में नहीं पूछा हूँ, विवाह के बारे में पूछा हूँ। अगर मैथिली को पसंद हो तो अगले किसी मुहूर्त में कामाक्षी देवी के मंदिर में तुम नरसिम्हा मडियार की बीवी बनोगी। ये घंटा और इस घंटे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह की और बहुत सारी कहानियां हैं सर। हाँ, हमारी सेंट्रल जेल का जल्लाद, उसे हमने हर जगह ढूंढा फिर भी नहीं मिला, तो तिहाड़ या याड़ावाड़ा जेल से एग्जीक्यूटर को लाने की कोशिश की तो
वो लोग आने को तैयार नहीं हो रहे थे, मगर हैदर मडकरी को लटकाना है ये जानकर वो लोग कुछ जवाब दिए बिना ही आने से इनकार कर दिया। फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट रमैया को बुलाया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? नरसिम्हा, तुम बताओ मैं क्या करूं? एक रास्ता है उस जेल के जल्लाद को ढूंढने का। उसका नाम क्या है? भैरव। वो चाहे कहीं भी हो, उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिलाकर रहूंगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिलवा कर रहूंगा। क्या हुआ? जल्लाद के बारे में पता चला? हमने बहुत ढूंढा सर, लेकिन भैरव कहाँ है कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे सैल्यूट से ही पता चल गया था कि भैरव तुम्हें नहीं मिला। जल्लाद मर गया है ऐसा हमें पता चला है सर। सबने मिलकर उस आदमी को मार डाला। अब अगर कोई रास्ता नहीं है तो जेल में रहने वाले किसी को भी जल्लाद का काम करने के लिए ला सकते हो क्या? बताओ मुझे, ऐसी कोई तैयारी की है? सर लेकिन कोई तैयार नहीं है सर। सर हमें जल्लाद की ज़रूरत है। ऐसा हम न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दें तो, नहीं तो पीएस द्वारा दिया जाए तो। भैरव अगर जिंदा है तो वो जरूर आएगा। उसे ढूंढ कर निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है। सर भैरव जिंदा है और वो कहाँ है? हमने ढूंढ निकाला है। वेरी गुड। अभी वो कहाँ है? सर मिस्टर रामदास, हमें कुछ स्पेशल मैटर डिस्कस करना है तो। सर तुम जल्लाद को ढूंढ कर निकल लिए। तुम केवल सब इंस्पेक्टर हो समझे। इस खाकी वर्दी में बहुत गर्मी होती है। ये हैदर ने दिया है। तुम कह दो कि वो कहीं भाग गया। सॉरी सर, हैदर को फांसी पे लटकाने के बाद वेलंकनी में जाकर मैं अपना मुंडन करवाऊंगा, ऐसी मन्नत रखी है मैंने। तेरी सर्विस की तो मैं। अब तक की सर्विस में मेरा कोई काला दाग नहीं लगा है सर। अगर लगा भी तो कोई परवाह नहीं। और हाँ सर, आप कल जल्लाद का सुबह चेहरा देखेंगे, वो भी भैरव का चेहरा। चलता हूँ सर। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? स्वामीनाथ और 3 लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अभी नहीं मिलना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आप अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे? आपसे मिलने वाले कितने लोग हैं, क्या आप किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे? आप जमींदार हो, आप सबका तकलीफ दूर करते हो। तुम उनसे बात करो, उन्हें क्या चाहिए? जाओ पूछो।